हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मेरा नाम धीरज है और आज लास्ट लेक्चर है फिजिक्स का। और इसके बाद ऑलमोस्ट पता है क्या बचेगा। इसके बाद आपको पता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करना है। वो बहुत फैक्चुअल चीज़ है, लेकिन उसको भी मैं पिक्चर से करके बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इन्वेंशंस, इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन फिजिक्स, और उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। लेकिन लास्ट चैप्टर है, बहुत ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों क्यों है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स का, ध्यान देना, फिजिक्स का वो ब्रांच है जो किस चीज़ के बारे में पता करता है। वो पता करता है इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर और मूवमेंट के बारे में। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर और मूवमेंट के बारे में स्टडी करता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है ये तो आपको पता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्लियर, तो ये क्या करेगा? एस्केप करना चाहेगा। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, एस्केप करना चाहेगा। अगर मान लो अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करना, ट्राई करेगा कि एस्केप करना, लेकिन एस्केप करके यहाँ पे थोड़ा ही दूर या सरफेस से थोड़ा ही इधर गया होगा तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो जाएगा। पता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज गया तो, क्योंकि है तो न्यूट्रल, तो जैसे ही मान लो -1 आया तो यहाँ पे +1 आ जाएगा ना, क्योंकि है तो न्यूट्रल। क्लियर, है तो जीरो। तो जैसे ही -1 यहाँ पे आया +1, तो ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने लगता है, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से एस्केप नहीं कर पाते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं प्लस माइनस के साथ। ध्यान देना, ध्यान देना, मैं क्या बोला कि नॉर्मल सिचुएशन में मान लो मेटल पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान देना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल से स्कैप करने जाने चाहिए, लेकिन जैसे ही स्कैप करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के साथ क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव दोनों आपस में अट्रैक्ट करने लगते हैं, जिसके कारण स्केप नहीं कर पाता है। तो आप बोलोगे फिर सर स्केप कैसे करें? भाई एक्सटर्नल एनर्जी दो ना, एक्सटर्नल एनर्जी ऊपर से अगर दोगे तो उसके बाद एस्केप करेगा। क्लियर, तो सभी चलते हैं एक एक पॉइंट अब डिस्कस करते हैं, काफ़ी मजा आएगा आपको। ध्यान दें क्या लिखा हुआ है, ये तो वहीं पे, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है। क्लियर, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और दैट कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अदर विद इन अ मेटल। ध्यान देना, विद इन अ मेटल, एक मेटल के अंदर ही एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट होते रहते हैं। इन फैक्ट दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। क्योंकि अगर मान लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो, जितना अच्छा से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ध्यान देना, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसका मतलब उतना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा, उतना अच्छा कंडक्टर होगा वो। समझ गया ना? चलो आगे चलते हैं। देखो, बट इफ दे ट्राई टू एस्केप, मैंने बताया था ना कि अगर वो मेटल सरफेस से एस्केप करने का कोशिश करे तो ये नहीं कर पाते हैं। क्लियर, देखो, दिस इज बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन वहां से एस्केप हो जाते हैं तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करने लगते हैं। ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड बैक इनटू द इंडक्शन, पुल्ड बैक आ जाते हैं। क्लियर, देयर एग्जिस्ट नो फोर्सेस और टू पुल देम फॉरवर्ड। यार कोई एक्स्ट्रा फोर्स ही नहीं है कि उस एटम के पास, जो मेटल के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको एस्केप करके बाहर कर दे, कोई फोर्स ही नहीं है। क्लियर, तो होता है क्या, द इलेक्ट्रॉन्स आर दस फोर्स टू स्टे इनसाइड अ मेटल ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण वो क्या करते हैं, मेटल के इनसाइड ही रहते हैं। क्लियर, तो आप बोलोगे भैया क्या चाहिए, कुछ तो ऐसा कर दो जिससे उस इलेक्ट्रॉन का बाहर कर दो। तो भाई एक्स्ट्रा फोर्स आपको चाहिए, कोई एक्स्ट्रा फोर्स आप दोगे ना, एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करोगे जिसके कारण वो बाहर जा सकता है। समझ गए ना? बस उसको क्या करना है, मेटल सरफेस से आप बस स्केप करवा दो ना। जब एक बार इस सरफेस से स्केप करा दिया तो फिर तो अपने दुनिया में लग जाएगा, भाग जाएगा ना। क्लियर, तो अब देखो, आप बोलोगे कैसे करेंगे, तो मैंने बोला ना, इलेक्ट्रॉन एमिशन इज पॉसिबल ओनली इफ
सफिशियंट एनर्जी इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। सिंपल है, इसको याद भी नहीं करो, चाहे याद कर लेना क्योंकि आपसे पूछेगा कितनी एनर्जी, तो जो वर्क फंक्शन होता है ना मेटल के, उतनी एनर्जी के बराबर अगर आप अप्लाई करोगे, ध्यान देना, तो द मेटल इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन एस्केप होकर कहीं और चला जाएगा। क्लियर? तो आप बताओगे कि कितने कितने टाइप का होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो मैं बताता हूँ 4 टाइप का होता है। थर्मियोनिक एमिशन कैसे होता है भाई? अगर आप एक सफिशियंट टेम्परेचर पे, मेटल पे एक सफिशियंट टेम्परेचर पे हीट देते हो ना भाई, हीट देते हो सफिशियंट टेम्परेचर पे, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मैंने बताया था ना, सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रूम टेम्परेचर पे भी होता है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती निकलने की, क्योंकि जैसे ही वो निकलते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो अगर हम कुछ ज़्यादा हीट इस पे मारने लगे ना, एक बार हीट मारने लगे, तो क्या कर सकते हैं, निकल के जा सकते हैं। क्लियर? निकल के वहां से बाहर सकते, एक बार वहां से एस्केप हो गया ना, तो भाई इलेक्ट्रॉन फिर पूछने भी नहीं आता है। ठीक। सेकेंड क्या है? फील्ड एमिशन। ध्यान देना, फील्ड एमिशन या कोल्ड एमिशन बोलते हैं, फील्ड को हम कोल्ड बोलते हैं। थर्ड क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक, मैं समझाता हूँ। फोर्थ है सेकेंडरी, यह है सेकेंड, ये है थर्ड, ये फोर्थ। क्लियर? कोल्ड एमिशन या फील्ड एमिशन को क्या बोलते हैं? ध्यान देना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन बाय अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना, मेटल सरफेस पे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को जो मेटल सरफेस पे है उसको एस्केप करवा देंगे। समझे ना? इन दिस टाइप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द मेटल व्हिच पुल्स द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव फील्ड। क्लियर? समझ गया? ठीक है। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये पुराना हीट अप्लाई कर रहे थे, इस पे आप लाइट, अगर कुछ इंपॉर्टेंट कोई सर्टेन फ्रिक्वेंसी के लाइट को आप डाल दोगे ना, ध्यान देना, सर्टेन फ्रिक्वेंसी के लाइट को, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, जिसमें मान लो एग्जांपल लो यूवी रेज को आप अगर मेटल सरफेस पे डालोगे, तो ये क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं कर दिया बाहर भाई, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया ना, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है सेकेंडरी इमिशन। ध्यान देना, हाईली एनर्जेटिक, देखो अब क्या सेकेंडरी इमिशन में हम क्या समझ सकते हैं। सेकेंडरी इमिशन का मतलब हुआ, एक तो हुआ, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, आप इलेक्ट्रॉन से ही, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पे ही मारते हैं, तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ला देता है जिससे भाग जाता है। तो आपको नहीं लगता एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, वही ना, इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड व्हेन highly energetic electron beam is incident on the metal surface, the emitted electron is secondary emission। obviously इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन से ही मार के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दो। चलो ये है। क्लियर? फील्ड एमिशन हम समझ ही गए। क्लियर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करो और उसका इलेक्ट्रॉन को, चारों में केस में कर क्या रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन को हम देखना नहीं चाहते मेटल सरफेस पे, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, हम चाहते हैं भाई बाहर निकलो, तो बाहर निकालने के अलग अलग तरीके हम निकाल दिए। चलो अब क्या है, डायोड वॉल्व। ध्यान देना, डायोड वाल्व, इसको डिजाइन किया जे.ए. फ्लेमिंग ने 1904 में, याद कर लिया। डायोड वाल्व को आप रेक्टिफायर की तरह यूज कर सकते हैं। ध्यान देना, आप बोलोगे भैया रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ध्यान देना, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज या डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो डायोड वाल्व कैसे बिहेव करता है? रेक्टिफायर की तरह। तो अब डायोड काम कैसे करता है? ध्यान देना, आप इस डायोड वाल्व, ध्यान दो, डायोड में क्या होता है, एक एनोड होता है, एक होता है कैथोड। आपने देखा था पिछली बार, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैथोड के पास अगर निगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ से क्या करता है, ये आगे की तरफ जाता है, दूसरे की तरफ जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एमिट करने लगता है। अब भाई कैसे किया? अभी तो हमने देखा हीट सप्लाई कर देते ना भाई, पहले केस में हमने क्या देखा, हीट सप्लाई कर दो थर्मियोनिक एमिशन में, तो डायोड वाल्व में तो यही करे, थर्मियोनिक एमिशन अप्लाई करके कैथोड के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम इमिट करवा रहे हैं, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ ही तो जाएगा।
यही है, देख लेते हैं एक बार क्या क्या लिखा है आपके बुक में। आपके बुक में क्या क्या लिखा है और वो देख लेते हैं। चलो रीड करते हैं एक बारी। डायोड वाल्व कंसिडर, दो इलेक्ट्रोड है जो एक इवैक्यूएटेड ग्लास इन्वेलप के अंदर है। इवैक्यूएटेड ग्लास इन्वेलप के अंदर है। एक को कैथोड बोलते हैं जो किस चीज का बना है, टंगस्टन का बना है। क्लियर, ध्यान देना ये किस चीज का बना है, ध्यान रख लो, ये लिख लो, टंगस्टन, TUNGSTN, टंगस्टन का बना है। टंगस्टन के ऊपर एक लेप हमने लगा दिया, ध्यान देना, टंगस्टन प्लेट है, इसके ऊपर हम एक लेप लगा दिए। लेप किस चीज़ का है, बेरियम ऑक्साइड का, ध्यान देना, बेरियम ऑक्साइड का लेप है, ऑक्साइड का लेप है। क्लियर, तो अगर आप हीट कर रहे हो, मैंने बताया ना थर्मियोनिक एमिशन में हीट किए तो कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इमिट करना स्टार्ट कर देता है, और इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ फ्लो होता है, टुवर्ड्स एनोड, ये एनोड प्लेट बोलते हैं ना। क्लियर, और जो जिसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल है, आपको पता नहीं पॉजिटिव है निगेटिव है, मैंने अभी तो बताया। इसके कारण इससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट वो हो जाता है, एस्टाब्लिश हो जाता है, एक सर्किट नहीं बन जाता, ऐसे 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 सर्किट बन गया। यही हम बात कर रहे हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखा है द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द कैथोड आर कलेक्टेड इन द स्पेस अराउंड इट। द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्पेस चार्ज व्हिच इज ऑब्वियसली नेगेटिव। यहाँ पे बात कर रहे हैं जो यहाँ पे जो बीच में चार्ज है, जो बीच इस स्पेस में चार्ज है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज, और स्पेस चार्ज ऑब्वियसली निगेटिव होगा, ये तो हमें पता ही ना। क्लियर, और स्पेस चार्ज ऑब्वियसली निगेटिव है, हमें पता चल गया। तो डायोड रेक्टिफायर की तरह काम करता है, रेक्टिफायर का काम क्या हो पता चल गया। अब एक लास्ट है ट्रायोड वाल्व। ट्रायोड वाल्व में हम क्या डिस्कस करते हैं, ट्रायोड वाल्व में वही था, कैथोड एनोड, लेकिन बीच में आपने एक ग्रेड लगा दिया। किसने डिजाइन किया, बताता हूँ क्या है, ली डी फॉरेस्ट ने। क्लियर, तो ट्रायोड वाल्व बस कुछ नहीं है, जो यूजुअल डायोड वाला हम यूज कर रहे थे ना, कि एक सर्किट बना दो, और उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है। देखो इसमें भी कैथोड एनोड तो होता ही है, लेकिन एक और कंट्रोल ग्रिड आ जाता है, कंट्रोल कंट्रोल भाई एक एक्स्ट्रा आप लगा दिए ना, ताकि 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 क्या किया जा सके, इसके यूसेज को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसको आप एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, ऑक्सीलरेटर की तरह, ट्रांसमीटर की तरह, डिटेक्टर की तरह, बहुत कामों में यूज कर सकते हैं। तो और इसके बारे में देख लेते हैं और क्या क्या आपके बुक में लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब सीधा चलते हैं सेमीकंडक्टर, जो लिखा हुआ है मैंने बता दिया। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। इंसुलेटर जिसको बिल्कुल नहीं होती है, कंडक्टर जिसकी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे सिल्वर वगैरह, एल्युमिनियम वगैरह। तो सेमीकंडक्टर बीच बीच वाले होते हैं। तो सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में भी हो सकता है जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है जैसे गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड। क्लियर, तो या तो प्योर फॉर्म में भी हो सकता है, कंपाउंड के फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपको पता चल गया। क्लियर, तो जर्मियम एंड सिलिकॉन दो इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है। In the crystal of semiconductor, some of the electrons become free from the bond formation. As a site of these electron, a deficiency of electron exists with a virtual positive charge. This virtual positive charge is called holes. मैं बता देता हूँ सिंपल, बहुत आसानी से। मान लो अगर कोई सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर यहाँ से चला गया कहीं और, किसी और के बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ध्यान देना किसी और के बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं, तो यहाँ पे तो जगह बच जाएगा। यहाँ पे तो आपको नहीं लगता वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, क्योंकि निगेटिव तो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज को हम होल्स बोलते हैं, बस ये ध्यान रखिए। क्लियर, यही लिखा हुआ है। इन ए क्रिस्टल लैटिस ऑफ सेमीकंडक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फ्री फ्रॉम द बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर, जो बॉन्ड फॉर्मेशन थी उससे चला गया, तो जहाँ से गया भाई वहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं हुई, तो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, उसको होल्स बोलते हैं। क्लियर, सेमीकंडक्टर के दो टाइप है, एक है इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक के दो और टाइप है, एन टाइप और पी टाइप। तो सबसे पहले समझते इंट्रिंसिक। ध्यान देना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बस प्योर फॉर्म है, ध्यान देना प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म का मतलब क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन है। तो प्योर फॉर्म कैसे, प्योर फॉर्म में क्या होता है भाई, प्योर फॉर्म का मतलब है
एट एब्सोल्यूट जीरो एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर होता है। ध्यान देना, परफेक्ट इंसुलेटर है। मतलब एट जीरो का मतलब, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब भाई टेम्परेचर आपने मिनिमम रखा है, मतलब टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर परफेक्ट, क्लियर, ये आप देख लेना, क्लियर, उनका मैंने लिया है, क्लियर, यहाँ पे ये स्लाइड मिल जाएगा इनके वेबसाइट पे, क्लियर क्लियर, क्योंकि वहाँ पे लिखा था ना एक जगह तो मैंने ले लिया। ध्यान देना, प्योर फॉर्म है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ध्यान देना, अगर परफेक्ट एब्सोल्यूट जीरो पे, ध्यान देना एब्सोल्यूट जीरो पे ये परफेक्ट इंसुलेटर होंगे। परफेक्ट इंसुलेटर का मतलब कंडक्टिविटी जीरो भाई, कंडक्टिविटी जीरो, क्लियर। चलिए आगे। अब एक्सटेंसिव के दो टाइप है, एन टाइप, ठीक है, और एक है पी टाइप। एन टाइप, एन extrinsic semiconductor in which electron are majority charge carrier is called n-type semiconductor. Such a semiconductor is made by doping a pure semiconductor with pentavalent हाँ, क्लियर, नॉर्मल बात है। देखो एन टाइप में क्या होता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है। पी टाइप में क्या होता है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होती है। ध्यान देना, ये क्या है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। और यहाँ पे वन सेकेंड, पे बहुत आसान है, पे मैंने थोड़ा, इसलिए मैंने थोड़ा रुका है, मैं थोड़ा सा चाहता था कि और एक को और सिंप्लीफाई किया। जैसे देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्योर है, एब्सोल्यूट जीरो पे या प्योर इंसुलेटर रहेगा, क्लियर। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, आपने एन टाइप में क्या होता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है। ध्यान देना, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है। इसमें क्या होता है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई। ज़्यादा हमें नहीं समझना है बिल्कुल। अब देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन होता है, होल्स। ये डिफरेंस है भाई, होल्स मैंने क्या बताया था, होल्स क्या बताया था, होल्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव, ये है ऑलमोस्ट निगेटिव, इसीलिए एन पी पॉजिटिव। समझ में आया ना। एक्सट्रिंसिक मतलब एक है इंट्रिंसिक, एक है एक्सट्रिंसिक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लो। इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, और उसके अलावे है एंटीमनी, क्लियर। और इसके अलावे यहाँ पे है गैलियम, इंडियम, बोरोन और एल्यूमिनियम। इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरोन और गैलियम, ये सब है, क्लियर। अब देखो, तो आप यहाँ पे बोलोगे भैया इसमें क्या है, पेंटावैलेंट, डोनर क्या है, और ये डोनर ये सब क्या है, ये बता दीजिए। तो दो चीज़ और बताता हूँ। सबसे पहले समझिए डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर आप केमिकल इम्प्योरिटी डालते हो तो उसको डोपिंग, डोप कर लेना, डोपिंग, क्लियर। डोनर का मतलब है जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है उसको डोनर बोलते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर बोलते हैं। ध्यान देना, पेंटावैलेंट को बोलते हैं डोनर, दे रहा है भाई, एक्स्ट्रा हो गया, 5 आ गया, एक्स्ट्रा है दे दो। ट्राईवैलेंट कम है, एक्सेप्ट करेगा। अब देखो, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये तो कोई भी बता देगा कि भाई अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चलिए सारे हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। और ये देख लीजिए कुछ नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है कि स्टडी ऑफ साइंस ऑफ ए स्मॉल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, और जिसका साइज हो लेस देन 100 नैनोमीटर, उसकी स्टडी करना। उसके काम, फ़ायदे, रिन्यूएबल एनर्जी को करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सटेंड करेगा, मोर इफेक्टिव मेडिसिन। लेकिन फ़ायदा क्या, इन्वायरमेंट को थ्रेट करेगा, जॉब मार्केट को ख़त्म करेगा, सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ करेगा। तो ये सारे हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। बहुत मैं अच्छे से थोड़ा पिक्चर वगैरह से कर दूंगा ताकि और आपको अच्छा लगे। चलिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।